हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। ममता की रसोई में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं पूजन के लिए भोग। तो ये हमारा जगन्नाथ बाबा का पूजा होने जा रहा है। तो इसके लिए हमने लिए आटा सारा गूँथ लिया है हमने। और पूरा वीडियो बनाते तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। तो आटा हमने पुआ का गूँथा है और पुए का है, गुजिया का है और पूड़ी का है। तो ये पुए का आटा है, इसमें हमने मोयन लगा के और चीनी घोल के इसको हमने गूँथ लिया था। अब इसकी बड़ी सिलोई बना के पुए हम गिलास की मदद से कट कर लेंगे। तो इसी तरह से हम सारे पुए भी बनाएंगे। और उधर नीचे गुजिया 2 लोग बना रहे हैं, ताकि बहन है और ननद जी हैं, दोनों लोग गुजिया बना रहे हैं। और ये प्रसाद सारा घी में बनता है। तो इधर हमने घी गरम कर लिया है और इसी में हम प्रसाद सारा बनाएंगे। तो जितने एक बार में आ जाएंगे पुए उतने डालेंगे। अब इनको हम गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे और मीडियम से भी कम आंच में इनको हम सेकेंगे। पुए हमारे बनके तैयार हो गए हैं, इनको निकाल लेंगे। अब इसे में हम गुजिया फ्राई कर लेंगे। पुए हमने गेहूं के आटे से बनाए हैं और गुजिया हमने मैदा से बनाए हैं। और पूड़ियाँ भी गेहूं के आटे से हमने बनाई हैं इसमें। और ये पूजन करने में 2 से 3 जन लगते हैं, अकेले नहीं हो पाता है। पिछली बार अकेले की वजह से और फिर तबीयत भी ख़राब थी तो इसीलिए नहीं कर पाए थे। तो इस बार हमको डबल मटकी भरनी पड़ेंगी। ये मटकी भरनी है तो डबल भरेंगे। एक बार अगर छूट जाता है तो दूसरी बार में डबल मटकी भरनी होती है। गुजिया भी हमारी फ्राई हो गई हैं, इनको निकाल लेंगे। अब इसी में हम पूड़ियाँ तल लेंगे। तो गुजिया और पुआ हमारे बन गए हैं और अब हम पूड़ियाँ बना लेंगे। पूड़ियाँ भी इसी तरह से सारी बना के तैयार कर लेंगे। सारी पूड़ियाँ बना के इसी तरह से तैयार करेंगे। आज का प्रसाद सारा घी में बनेगा। तो ये हमारा सारी चीज़ें हमारी बनके तैयार हो गई हैं। और कढ़ाई में जो घी बचा था इसमें हमने 2 कटोरी आटा लिया है, छोटी कटोरी थी। तो अब घी को हमने छान के उसी में हम ये आटा भून लेंगे। तो इसका कलर हल्का सा डार्क हो जाएगा, तब इसको हम भूनना बंद करेंगे। तो ये लगभग तो हमारा आटा भुन गया है। अब इसको हम दूसरे बर्तन में निकाल के ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब आटा हमारा ठंडा हो जाएगा, ये हमने एक बर्तन में निकाल के रख दिया है। आटा ठंडा हो गया है। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको हम मिक्स करेंगे। और इसमें गुठलियाँ नहीं पड़नी चाहिए, इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको हम घोलेंगे। और पानी इसमें 1 कटोरी आटे में 4 कटोरी के लगभग 4 से 5 कटोरी के लगभग पानी लग जाता है। तो इसकी हम बनाएंगे लपसी। इस पूजन में गुजिया और पुआ, पूड़ी, गुजिया और नए गेहूं के
हमारे यहाँ गुड़ धनिया कहते हैं, गुड़ में मिला के वो बनाएंगे। तो सारी चीज़ें इसी तरह से बना लेंगे। आज बहुत वीडियो तो हमने बनाया था लौंग वाला, लेकिन पता नहीं कैसे हुआ कि ये वीडियो हमारा किस तरह से बन गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और इसको हम एडिटिंग कर रहे हैं तो फिर भी वो सही नहीं हो रहा है। अब इसमें हमने पानी ढेर सारा डाल लिया है। अब कढ़ाई में हम 1 चम्मच घी और डालेंगे। अब इसी में हम जो आटा घोल के रखा था वो भी डाल देंगे। सारा आटा घोल के रखा था इसमें डाल देंगे। और अभी इसमें पानी हम और डालेंगे। अब इसको हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे। एकदम से बंद नहीं करेंगे चलाना, इसको हम चलाते हुए इसमें हम चीनी डालेंगे। तो अब हम टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी डाल देंगे और फिर से इसको हम चलाना चालू कर देंगे। ये इसको हमको चलाते हुए ही पकाना है, इसको हम बंद नहीं करेंगे जब तक ये पक नहीं जाती। तो इसमें हम थोड़ा सा नारियल घिसा हुआ डाल दिया है और थोड़ी सी चिरौंजी डाल दी है। इसको भी हम मिक्स करेंगे अच्छे से और तेज़ आंच पे इसको हम पकाएंगे ताकि ये जल्दी से गाढ़ी हो जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, लपसी जो है हमारी ठंडी मतलब गाढ़ी हो गई है। अब गैस को हम बंद कर देंगे। अब देखिए सारा प्रसाद हमारा बन चुका है, गुजिया, पुआ, पूड़ी और लपसी। तो अब हम जाएंगे मंदिर में सारी चीज़ें लेके। एक थाली में हम निकाल के ले आए हैं। अब मटकी लाए हैं 2, तो दोनों मटकियों में हम एक टिश्यू डाल देंगे और उसी में हम अंदर प्रसाद डाल देंगे। पूड़ी, पुआ, लपसी और गुजिया सारी चीज़ें इसी में डालेंगे। जितनी चीज़ें हमने बनाई हैं सारी इसी में डालेंगे। ये जो गुड़ धनिया बनाई है गेहूं की, ये भी इसी में हम थोड़ी सी डाल के और डाल देंगे। इसी पे हमने थोड़ी सी एक किनारे लपसी भी रख दी है। पिछली बार पूजन हम नहीं कर पाए थे, इसीलिए हम 2 मटकियाँ भर रहे हैं। आज का हमारा वीडियो ही को पूरी चीज़ें ही नहीं दिख रही हैं, पता नहीं कैसे क्या हो गया। अब इसी पे हम लगाएंगे आम के पत्ते, किनारे आम के पत्ते लगाएंगे। इसको हम ढक देंगे। ढक के उसी पे गेहूं रख के एक दीपक जलाएंगे। अब इसी पे हम गेहूं रख देंगे और दीपक रख देंगे। दोनों कलश इसी तरह से बना के तैयार करेंगे। और भगवान जी के भी पास भी भोग लगा दिया हमने। तो ये जगन्नाथ बाबा की पूजा कर रहे हैं हम। और इसमें जो जो चीज़ें लगती हैं सारी चीज़ें हम रख देंगे यहाँ पे। चंदन लगा देंगे और कलश पे भी चंदन लगाएंगे हम। और ये जो हमारा फ़ोटो के पास में रखा है, तो ये बेंत है जगन्नाथ बाबा का। ये पूजन होने के बाद में सबको छुआया जाता है। सारे कलश में हम चंदन लगा देंगे। अब दीपक जला लेंगे। उधर कंडे की आग भी बन के हमारी आ गई है अगियार करने के लिए।
तो दीपक जलाने के बाद में हम दीपक जलाने के बाद में सारा पूजा हम कर लेंगे, आरतियाँ भी कर लेंगे। और जो भोग जगन्नाथ बाबा के पास रखा है उससे थोड़ा थोड़ा निकाल के उससे अज्ञार करेंगे। तो ये सही से सारी चीज़ें नहीं दिख रही, कोशिश तो हमने की थी, अगर उस तरह से वीडियो बनता तो सारी चीज़ें हमारी आ जाती, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ। वीडियो ही हमारा आज का बेकार हो गया है। फिर भी और हमारे पास वीडियो डालने के लिए नहीं है, तो ये वीडियो हम डालेंगे, अपलोड करेंगे इसको हम। तो अब सारा प्रसाद हम प्लेट से निकाल के और आग में अज्ञार में डाल देंगे। उसके बाद में उसको अचवा देंगे और सारी पूजन इसी तरह से हम करेंगे। और किस किस के यहाँ ये पूजा होती है प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ज़रूर, और किस तरह से होती है। हमारे यहाँ तो इसी तरह से होती है, तो सारी पूजन हम इसी तरह से समाप्त करेंगे। इसमें अंबिया लगती हैं, कच्चे आम जो हैं, तो ये हमने जो पाटे पे रखा है तो उसमें एकदम छोटी छोटी सी हैं, बच्चे हैं एकदम। वो तो 7-5 का गुच्छा लगता है, तो वही लाए थे, और बड़ी तो अलग अलग मिल रही थी, तो जो छोटी हैं गुच्छों में वही हम लेके आए थे। और बाली हैं नए गेहूँ की, कुसुम है,